अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ ज़िमनी इलेक्शन मुल्क में होने जा रहा है 21 अप्रैल को। ये मैं मुख्तलिफ जो हलके हैं उनके हमारे एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ। एक सिंध के अंदर भी 3 हलके हैं जहां पर इस दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। 2 हलके हैं MNA के, एक है NA 196 जो मीरपुर का है, जो जिसमें 196 जो है जहां पर कमर शहदाद कोट है, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बने थे MNA। दूसरा NA का हल्का है 207 जहां पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वो उनका अपना एक नवाब शाह वाला जो एरिया है हल्का है, वहां से वो हमेशा बनते हैं। वो भी अब वैकेंट हो गए। फिर एक सीट जो है वो MPA की है, वो भी वहां पर सिंध के अंदर वैकेंट हुई है। अब जो है जो आसफा भुट्टो जरदारी वाला हल्का है, वहां पर कल जो है इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब वहां पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो कागजात नामजदगी हैं वो सिर्फ और सिर्फ आसफा भुट्टो जरदारी ने ही जमा करवाए हैं। ये हमारी जो सियासत है, ये हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसका लोवेस्ट पॉइंट जो है वो यही है। स्टार्ट भी हमने यहीं से किया था अनफॉर्चुनेटली, और अब हम एंड भी मुझे लगता है जो है फिर पार्टी जो है वो एंड भी अपना उसी जगह के ऊपर करने जा रही है। देखिए, इस तरह का काम जो है वो पहले भी हो चुका है। माजरत के साथ जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने भी जमात इस्लामी के जो अब्बासी साहब थे, उनके इसी तरह से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, वो भी अगवा हो गए थे। फिर उसके बाद जो है बिलावल साहब जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है वो बिला मुकाबला बन गए। देखिए, जमहूरियत के अंदर बिला मुकाबला वाली क्या बात है? आप ये कह रहे हैं कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब वो जो आपका एरिया है उसके अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं था जो आपको अपोज कर सके। ये जमहूरियत में कहां पर होता है? ये तो कहीं पर भी नहीं होता। अच्छा, यहां पर प्रॉब्लम ये है कि दोबारा से उसी तरह से चीजें की गई हैं। वो खालिद रेंजा साहब थे PTI के, पहले एक बंदे का कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, एक बंदे को अगवा कर लिया गया, किसी बंदे ने और कागज ही नहीं जमा करा, किसी को कराने नहीं दिए गए। जिन 2 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, आरओ ने कहा जी हम आपको मुस्तरद करते हैं। तो उसके बाद आसफा भुट्टो साहबा जो है वो बन गई, MNA बन गई। तो इस तरह से जो है वो पूरा सिंध जो है वो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ये जमहूरियत की सबसे लोवेस्ट, मैं ये समझता हूँ, ये निचले दर्जे की जो सियासत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हरकत में की है, और वो भी आसफा भुट्टो जरदारी, और उस वक्त की है जब उनको कोई खतरा नहीं था। अगर वो इलेक्शन लड़ती, वो कैंपेन करती, मीडिया के सामने वो आती, अपने जलसे करती, जलूस करती, ज़ाहिर एक एक्टिविटी होती है, फिर आपको पता चलता है कि आपको कोई बंदा इलेक्शन भी लड़ रहा है। लेकिन आपने उसको, जरदारी साहब की प्रॉब्लम क्या है? जरदारी साहब ये कहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो जो है वो दुनिया के सबसे काबिल और ये हैं, लिहाजा उनके मुकाबले में कोई बंदा भी नहीं आए। जरदारी साहब ये हरकतें जो हैं, ये इन्हीं हरकतों की वजह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हालत ये है कि पंजाब के अंदर और KPK के अंदर, KPK में भी एक ही सीट जीते हैं, वो परवा वाली जो इसमाइल खान वाली सीट है MNA की। पंजाब के अंदर जो आप 4 से 5 सीटें जीते हैं, 6 सीटें सॉरी, उनमें से भी आप 4 सीटें जो हैं वो 2 नंबरी से जीते हैं। एग्जैक्टली आप 2 नंबरी से जीते हैं, सिवाय 2 सीटें ऐसी हैं, या शायद 3 सीटें हो सकती हैं, बाकी तो आपके बंदे जो हैं वो 2 नंबर से जीते हैं। बाकी पूरा पंजाब जो है आपको वोट ही कोई नहीं देता, सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। इतनी बड़ी जमहूरी पार्टी, इतने बड़े लीडर बिलावल भुट्टो साहब को खुद इस बात पे सोचना चाहिए कि ये जमहूरियत का कौन सा तरीका है कि आप जो है बिला मुकाबला बन जाए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ पहले भी ये जो जमहूरी पार्टियां हैं, जितने भी सियासत में हिस्सा लेती हैं, एक तो ये अपने अंदर वैसे भी इलेक्शन नहीं कराती। वो आप पार्टी से लेकर, नून लीग से लेकर, तरीक इंसाफ से लेकर किसी भी जमात में चले, जमात इस्लामी हल्का फुल्का करा लेती है, वो भी एक बस एक्सरसाइज ही होती है। लेकिन अब जो जनरल इलेक्शन है या जो आवाम से वोट होते हैं, उसमें तो कम से कम आप जमहूरी रिवायात को बरकरार रखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी नहीं हुआ। अब ज़ाहिर है अब क्या किया जा सकता है इलेक्शन के, और आरओ साहब ने जो है वो बाकी लोगों के वो कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, चीफ जस्टिस साहब वैसे ही अपने मस्त माहौल में जी रहे हैं आजकल। तो यहाँ पर जो बंदे अगवा हुए हैं, अब उसको कौन जिम्मेदार है? कहा जा रहा है कि उसके ऊपर केस था। ओ भाई, उसको काली पकड़ना था आपने जब उसे कागजात नामजदगी जमा कराने जा रहे थे, जब उसके मुस्तरद हुए, तो जब वो अपने अपील में जा रहा था उस वक्त आपने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये आई डोंट नो कि जमहूरियत के अंदर जो है
اس کی کہاں گنجائش ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے اندر بہرحال اس طرح کے بڑے جید اور بڑے قابل لوگ موجود ہیں، وہ گنجائش بہرحال نکال لیں گے کہ جمہوریت یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے. وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آیا. تو اس طرح سے، تو جس طرح سے صدر صاحب جو ہے، زرداری صاحب جس طرح سے صدر بنے ہیں، وہ بھی ہر کسی کو پتا ہے. دیکھیں، 2 نمبری کر کے آپ صرف اور صرف وقتی فائدہ لے سکتے ہیں، اس کا نقصان سیاسی میں آپ کو بہت زیادہ ہوتا ہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ 2012-13 کے بعد سے جگاڑ کے بھی چل رہے ہیں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈاؤن فال پہ گئی ہے، کہیں پر بھی وہ آگے نہیں گئی. آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں، سینیٹر بن گئے جی، کیسے بن گئے؟ وہ 2 نمبری سے بن گئے. حکومت میں چلے گئے، کیسے چلے گئے جی؟ 2 نمبری سے چلے گئے ہم. بس وہی سندھ رہ گئے. ظاہر ہے وہ وہاں پر آپ کو جمہوری انداز میں ووٹ ملتے ہیں، وہ آپ کا حق بھی ہے، وہاں پر آپ کرتے بھی ہیں، لیکن آپ ایک صوبائی پارٹی بن کر رہ گئے ہیں. لیکن اس طرح کی جب آپ حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کے جب آپ کے وہ جینون ہے یا نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پوری جمہوریت کے اوپر یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے. جب یہ کیس چل رہا تھا، گوہر علی خان صاحب وہاں پر پیش ہوئے سپریم کورٹ کے اندر، تو قاضی فیض صاحب نے کہا جی آپ بلا مقابلہ کیسے بن گئے؟ تو آپ کیا مطلب، آپ کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں آیا؟ آپ نے کتنے ووٹ دیے؟ آپ آخر چیئرمین کیسے بن گئے؟ تو قاضی صاحب جو ہیں وہ ایک پارٹی کے چیئرمین کے حوالے سے بات کر رہے تھے. لیکن اب یہاں پر ایک جنرل الیکشن کے اندر بھی اگر لوگ جو ہیں وہ پارٹی والے بغیر جس کو کہتے ہیں ان اپوزڈ منتخب ہو جائیں گے، تو پھر قاضی صاحب تو پھر جلالی میں آ جائیں گے. لیکن وہ جلالی جو ہے وہ ابھی جو ہے ذرا مصروف ہے، آج کل ان کے اوپر بڑا سخت ٹائم آیا ہوا ہے، تو وہ اس کو ذرا انجوائے کر رہے ہیں چپ کر کے. ان کا یہ خیال ہے کہ چپ کر کے جو ہے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی جو ہیں وہ اب پارلیمنٹ کے اندر پہنچ چکی ہیں. بلاول صاحب بھی پہلے سے پہنچ چکے ہیں، آصفہ بھٹو صاحبہ بھی پہنچ چکی ہیں. تو اس طرح سے بھٹو خاندان جو ہے وہ اب ان کی تیسری نسل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. چوتھی نسل جو ہے وہ ابھی تک میرے خیال میں 3-4-5 سال کے ہیں. جب تک یہ ہیں انشاءاللہ وہ بھی جوان ہو کر آ جائیں گے. جمہوریت جو ہے ہمارے ہاں اسی طرح سے چل رہی ہے. تھینک یو سو مچ.